जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, अभी तक हमने कौन कौन सा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन 6 नंबर वाला, 5, 4, 3 और 2 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिया। बचा था सिर्फ 1 नंबर वाला क्वेश्चन। पूरे का आप लोगों के लिए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज उस क्वेश्चन का आंसर्स, फिर चैप्टर वाइज मार्किंग वाइज पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मार्किंग वाइज पूरे का आंसर, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा था, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस, उसका भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन यानी कि आंसर्स आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। 5 प्लेलिस्ट बनाए हैं, 5 प्लेलिस्ट बनाए, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पूरा 5 प्लेलिस्ट यदि आप लोगों ने कर लिया तो हो जाएगा। 10 से 15 क्लास होगी, सभी में 50 क्लास में आप लोगों का 100 नंबर आ जाएगा। ठीक, अभी बचा है हमारा सिर्फ 1 नंबर वाला क्वेश्चन। इस 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये आखिरी है, क्योंकि पूरा का पूरा सभी टाइप का क्वेश्चन खत्म कर ली। ये वेरी शॉर्ट टाइप का बचा, यानी कि एकदम अति लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन बचा है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है ना, वही वाला। ठीक, इसका हम लोग तकरीबन 200 से 250 क्वेश्चन को करेंगे। 200 से 250 इतना क्वेश्चन कर लिए तो राज्य बन गए पूरा। आप लोगों को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया ना। चलो, तो हम एक दिन में ऐसे करेंगे, पूरा 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक दिन में। 45 क्वेश्चन को करेंगे तब हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। एक दिन में हम 45 से 50 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। 45 से 50 कवर करेंगे तब हो पाएगा ना, क्योंकि अगर एक दिन में मान लो मैं 15-20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मान लो 20 ही करा रहा हूँ, तो काट सकते हो, 10 दिन लग जाएगा फिर से, और 250 हो गया तो और ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए हम सिर्फ एक दिन में सीधा 45 से 50 क्वेश्चन, मान लो अगर हम लोग 50 क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं तो ये 5 चौक 20, 4 दिन में हम लोग पूरा ख़त्म कर रहे हैं। और अगर एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 10 दिन लगा रहे तो मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 10 से 12 दिन लगा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, तो 3 से 4 दिन में हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये है सामने, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद जानते हो, जिसकी घात क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, घात क्या हो, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर तो आप लोगों को साफ दिख रहा है, स नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण, देखो रूट एक्स है, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कहाँ पूर्ण वर्ग है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आए। आप लोगों का ये सेकंड क्वेश्चन, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध हो जाएगा, समानुपात। क्वेश्चन 3, दे आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर होगा। देखो 2000 का हमें क्या निकालना है, 3%। 2000 का 3%, तो 2000 का 3% कैसे निकलता है, डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, और 20 निकल जाएगा 60। 20 कितना हो जाएगा, 60। 1 मिनट, इसमें कैसे 600 दे दिए हैं, इसमें कैसे 600 लगाए हैं, कौन बना है, 1 मिनट, इसको मैं चेक करता हूँ। ये सीधा 60 ही आएगा ना, किसी ने गलत भर दिया है, ये 600 नहीं आएगा, 600 नहीं आएगा भाई, ये गलत है, 600 कोई भी हाल में नहीं होगा, इसका आंसर 60 ही होगा। देखो 2000 का हमें क्या बोला है, 3% शिक्षा की दर से, शिक्षा उपकर की दर से, 100 से भाग करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, और 20 या 60 ही तो बचेगा, 20 या 60 ही आएगा हमारा आंसर। ये गलत है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान मत देना, इसका आंसर 60 होगा, द नंबर 600 नहीं होगा, कट है। ठीक, चलो अब देखो -3 -5 किस चतुर्थांश में होगा, हमें ये बताना है। जानते हो ये यहाँ पर रहता है प्लस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस, ये प्लस वाला रहता है और ये प्लस वाला रहता है और ये माइनस वाला, तो एक्स को पहले लिखते हो, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। अभी करा रहा हूँ, अब अगले वाले को नहीं कराऊंगा ना। तो -3 और -5 कौन से चतुर्थांश में आया, देख लो। ये फर्स्ट में तो माइनस प्लस नहीं, ये प्लस प्लस है, इसमें माइनस प्लस है और इसमें माइनस माइनस है, तो कौन से में मिला, तृतीय में। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन तो हो गया, तीसरा भी हो गया। हाँ, चलो 5वां क्वेश्चन पर आते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो फॉर्मूला है, कोई भी बता सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा, जानते हो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से पक्षांतर करोगे, कोसेक -1 बराबर कॉट बन जाएगा। ठीक, चलिए अब खंड बी, इसमें हम आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। देखो समांतर श्रेणी का nवां पद है 2n-1, तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या बोला है, nवां पद दिया है 2n-1, तो प्रथम पद क्या निकल जाएगा, 2 × 1 माइनस का 1, तो 2 एकम 2 -1, 1 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। दूसरा पद करके देखो 2,
-1, 2 दूनी 4, 4 -1 मतलब 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 -1 हमें क्या बोला है, तीसरा पद, तो 2 यहाँ पर 3 रख दो, -1 लगाओ तो 3 दूनी 6 -1 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फाइनली हमारे पास ये 5। ठीक। दूसरा, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। ठीक, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। नहीं पता चलेगा तो आप लोग मेरे पास कमेंट करना, मैं बताऊंगा। ठीक, या बोलोगे तो इसका, अच्छा इसका तो वैसे भी मैं चैप्टर में करा दिया हूँ इंपॉर्टेंट में, बताओ बन जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आएँ। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जानते हो? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की, देखो व्यास बराबर जानते हैं, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या 2r। तो किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक, सभी सर्वांगसम बहुभुज, सभी सर्वांगसम बहुभुज खाली स्थान होते हैं। तो क्या बताओगे, सभी सर्वांगसम बहुभुज क्या होंगे, समान होंगे कि बराबर होंगे कि समरूप होंगे? बताओ जल्दी बताइए, क्या होते हैं बताओ, क्या होंगे, समान होंगे। सभी बहुभुज क्या होते हैं, समान। सर्वांगसम है, देखो कोई भी सर्वांगसम होते हैं। मान लो ये 2 ये क्या बन गया, कैसे बन गया, देख लो, ये एक और ये एक, मान लो दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम। 1 मिनट, क्या कैसे हो रहा है, देखो ये एक त्रिभुज बनाए और ये एक त्रिभुज बनाए, दोनों का सर्वांगसम है। तो क्या बोलेंगे, इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। साथ में संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो इसमें क्या जाएगा, समान। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ये छोड़ा था ना, बनाओगे बनाओगे, देखो साफ साफ बोला है निश्चित समय के लिए कर रहा है, तो दिमाग लगाना, निश्चित समय के लिए कर रहा है मतलब क्या होगा, सावधि तो होगा क्या। ठीक, चलो मैं तो इसका आंसर बता दिया। अब एक आध क्वेश्चन आप लोग कमेंट करोगे, मैं छोड़ूंगा। देखो 2 सम संख्या का योग सदैव सम होता है, इसको हमें बताना है। तो आंसर आप लोग बता सकते हो, कोई भी 2 सम संख्या ले लो। 2 सम संख्या है, 4 भी तो सम संख्या है, इसको जोड़कर देखो क्या निकलता है, 4 और 2 6, सम संख्या तो आया, इसका मतलब ये सत्य है। किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी एक बाह्य बिंदु से समझो, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर, सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, एक वृत्त। ये लो गोला, ये तो अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, कैसे भी बने चलेगा। ये हो गया हमारा एक वृत्त। ठीक, किसी एक बाह्य बिंदु से, इस वृत्त के बाहर हमें क्या करना है, कोई एक पॉइंट लेना है। ये लो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बोल रहा है, तो खींच कर दिखाओ। स्पर्श रेखा मतलब इसको टच करके जाने वाला, देख लो, एक खिंचाया और इसको टच करके जा रहा है, ये दूसरा खिंचाया और ये टच करके जा रहा है ना, गलती से अंदर चला गया, देख लेना एक बार। ये इसको टच करके जा रहा है, तो टच करके कितना रेखा गया, 2 ही तो रेखा गया क्या। अगर और खींचोगे तो इसको कटिंग कर देगा, ये भी इसको कट कर देगा, यहाँ से खींचोगे तो कट कर देगा। तो 4 नहीं खींच सकते, सिर्फ 2 ही खींच सकते, इसलिए ये गलत होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, ax² + bx + c बराबर 0 विभेदक, ये तो जानते हो, d = विभेदक के लिए क्या पढ़े, d = b² - 4ac, यही तो होता है। चलिए ये सही है। घन में कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है, बताओ जल्दी बताओ। घन में कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। ये 1 मिनट, कहाँ पहुँच गए, हाँ देखो चौथे में आता है ना, देखो घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। 16 कहाँ होगी, 16 मैं आप लोगों को बताया था, 16 कहाँ बताते, घन के कुल विकर्ण की संख्या कितना होगा, 12। क्या होगा, 12 होगा। ठीक, tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, इसको आप लोग मुझे बताओगे क्या। अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट करो ना, साइन बटे कॉस करो, साइन बटे कॉस करो। साइन का मान जानते हो, ऊपर बस का पता रहने, 1/2 कितना होना चाहिए, 1/2, साइन 30 1/2 होगा। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, ये 2 से 2 काट देंगे, 1/√3 बचा। लेकिन यहाँ पर √3 बस बोला है तो गलत है, √3 नहीं 1/√3 आना चाहिए। ठीक, चलिए इस तरह से आप लोगों का आज कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना, 15 क्वेश्चन। चलो अभी और कर लेते हैं, कितना मिनट हुआ हमारे पास, अभी तो 9 ही मिनट हुआ है, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हुआ है। तो वापस हम सही विकल्प पर आ गए। एक साथ मैं पूरा का पूरा सही विकल्प नहीं करा रहा हूँ, एक दिन में हमें 15 ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव सही विकल्प वाला
और प्लस 15 खाली स्थान का प्लस 15 सत्य असत्य या सही जोड़ी का करना है। तो टोटल 45 क्वेश्चन करना है। एक साथ अगर मैं 15 सही विकल्प कराऊँ या एक साथ 15 खाली स्थान कराऊँ, एक साथ 15 सत्य असत्य कराऊँ तो आप लोगों को बोरियस लग जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूँ ना। पहले 5 सही विकल्प करेंगे, फिर 5 खाली स्थान करेंगे, उसके बाद 5 सत्य असत्य करेंगे, फिर 5 खाली स्थान, 5 सही विकल्प, 5 सत्य असत्य। इस तरह से आप लोगों को बोरियस भी नहीं लगेगा। ठीक, चलिए देखें क्या बोला है। 2x + 5 और 3x - 2 का योग है। जोड़ दो ना, दोनों को जोड़ दो। ये लो, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। देखो 5x किस में दिया है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है, मतलब आगे वाला 3 ही होगा। करके देख लो, 5 - 2 मतलब 3 भी आएगा। ठीक, इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो सेकंड पर आते हैं। देखो सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा। प्रश्न दूसरा में क्या बोला है? 5, 11, 17, 23 में सार्वंतर होगा। 11 में से 5 को घटा दो या तो 17 में से 11 को घटा दो। 11 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? सार्वंतर 6। द ऑप्शन सही। तीसरा -3, 5 किस चतुर्थांश में? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, मैं पहले बता दिया हूँ। 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो फार्मूला जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है? 1। तो अगर हम 1 - sin स्क्वायर को उधर लेकर चलें, sin स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या दिखेगा? cos स्क्वायर ही तो बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा हमारा आंसर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए, बताइए। सूझा? नहीं सूझा? कितना क्वेश्चन है? हाँ चलो देखो, सावधि जमा खाते में हमें क्या कर रहे हैं? ब्याज की गणना को 6 माही ले रहे हैं ना। सावधि जमा खाता यानी कि एक साल में कितना 6 माही बनना चाहिए? एक साल में 2 छमाही बनेगा। एक साल में 2 छमाही, तो हमें दर को किससे भाग करते हैं? दर को 2 से भाग करते हैं। मैं इसको कराया हूँ, एक साल में टोटल 12 महीना, तो हमें 6 माही बोला है, तो 6 से भाग कर दो, 2 आया। अब जितना समय आया उस समय को दर से भाग करो, मतलब समय से दर को भाग करो, तो दर बटे 2 यानी कि क्या होगा? आधा होगा, आधा। ठीक, चलिए अब खाली स्थान पर आते हैं। फिर से 5 खाली स्थान करेंगे। A अनुपात B अनुपात C हो तो मध्य अनुपाती क्या होगा? देखो इसको करेंगे, A अनुपात B अनुपात C है तो बीच वाले को डबल लिख दो बस, B अनुपात C, और यहाँ पर समानुपात लगा दो, होगा। तो A/B लगाओ बराबर B/C होगा। तो B × B करो, B का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बनेगा? A × C। तो B बराबर क्या निकलेगा? √ में AC। √ में क्या आना चाहिए? AC। ठीक, फिर उसके बाद है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज। बताओ जल्दी, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होना चाहिए? बताओ क्या हो? 1 मिनट और बताइए, मैं करा दिया हूँ। देखो मैं क्या बताया था, यदि x अक्ष पर है, क्या चीज़? x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका y का मान क्या होगा? 0, मतलब x 0। यदि कोई y अक्ष पर स्थित है, कहाँ पर? y अक्ष पर, तो y का मान y अक्ष पर स्थित है मतलब x का मान 0, x का मान 0। तो ये कौन से में स्थित है? y अक्ष में स्थित है, y अक्ष में स्थित, तो x का मान क्या होगा? 0। अगर इसी को बोल देता, घुमा कर देंगे, अगर मान कि चलो अलग सेट में, दूसरे सेट में इस y अक्ष की जगह x अक्ष दिया होगा तो y अक्ष 0 बन जाएगा। ठीक, चलिए एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो व्यास होगा। देखो त्रिज्या 10 है तो अभी बताया था, व्यास जानते हैं, व्यास क्या होगा? व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 10, तो व्यास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, व्यास 20। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा आप लोग मुझे बताओ। एक विषम संख्या और सम संख्या का योग सदैव, इसको भी करके बताओ। x² - 7x = 0 का हल 0 और 7, ये तो सत्य दिख रहा है, यहीं से पता चल गया। ये तीसरा, चौथा और पांचवा पिछले सेट में हम लोग किए हैं, मतलब पिछले एक और क्वेश्चन कराए हूँ उसमें किए हैं। आप लोग मुझे इनका आंसर्स कमेंट में बताओ। ठीक, एक को मैं करा दूंगा, एक को करा दूंगा, तीनों में से, ये तीनों में से पूछो कौन सा कराना है। इसका मान आप लोग निकालोगे। अच्छा करता हूँ, मैं एक को बता देता हूँ। देखो घन के आकाशीय विकर्ण की संख्या कितनी होती है, इसको बता देता हूँ। घन के आकाशीय विकर्ण कितना होगा? 4। ठीक, घन का आकाशीय विकर्ण 4, मतलब ये ऑप्शन गलत है। खाली स्थान है कि क्या है? नहीं, सत्य सत्य गलत है ना ये ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब ये तो हो गया खाली स्थान और सत्य असत्य का। चलो चलिए फिर से सत्य असत्य, सॉरी
क्या बोलते हैं, सही विकल्प पर आ गए। देखो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं ये बताना है। द्विघात समीकरण के मूल कितना होता है जानते हो ना, द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक 2 ही मूल होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसका समांतर माध्य बताना है, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो +1 से -1 कट जाएगा। √2 + √2 को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 2√2। 2√2 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा आंसर √2। और √2 शायद स नंबर ही है ना। दूसरा तो हो गया। तीसरा देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना डिग्री होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 किस में बदलता है जानते हो ना, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बनता है जानते हो, tan स्क्वायर थीटा। जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पक्षांतर कर दो ये निकल जाएगा tan स्क्वायर, एकदम सिंपल। चलिए चौथा क्वेश्चन देखो, एक सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना क्या कर रहे हैं, तिमाही ले रहे हैं। तो एक वर्ष में जानते हो कितना महीना, 12 महीना। ब्याज की गणना कैसे ले रहे हैं, तिमाही। तिमाही तो एक वर्ष में कितना तिमाही बनता है जानते हो, 4 तिमाही। एक वर्ष में कितना तिमाही आता है, 4 तिमाही। तो हमें दर को क्या करना पड़ेगा, इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक, क्या होगा 1/4। समझ आया कि नहीं आया, आया। इसको आप लोग बताओ फिर से, खाली स्थान भरिए। तो पहले क्वेश्चन जैसे देखो, 5x + 2 और 3x + 2, 3x - 2 का योग, -2 + 2 कटा 5 और 3 8x। आंसर कितना आ जाएगा 8x। सभी बहुभुज की संगत भुजा आप लोग करो। x अक्षर पर स्थित किसी बिंदु की कोटि ये बताओगे। शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाई जाती है, बताओ जल्दी। शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाई जाती है। यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखो व्यास 20 है तो त्रिज्या आधा होगा, तो 10 आ जाएगा। और इसका जल्दी बताओ, शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाई जाती है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है एक का करा देता हूँ। देखो शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाई जाती है, तो जानते हो शिक्षा उपकर कहाँ पर लगाई जाती है, देय आयकर। शिक्षा उपकर कहाँ लगेगा, देय आयकर पर। समझ आया, शिक्षा उपकर देय आयकर पर लगाई जाती है। खत्म, ये तो मैंने करा दिया था। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है लास्ट। अच्छा सत्य आया हमारा। फिर से देखो, घनाभ में आपकी आकाशीय विकर्ण देख लो, ऊपर में मैं कराया हूँ, पिछले सेट में देख लेना। वृत्त की छेदक रेखा 3 बिंदु पर स्पर्श करती, ये भी मैं करा दिया। sin 30 डिग्री का मान भी करा दिया पिछले में, आप लोग देख लो। 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होगा करके देख लो। 3 विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या है, तो 4 आया। 4 समय के विषम आप लोग बता सकते हो इसके अनुसार। अब देखो यहाँ पर, अच्छा एक थोड़ा सा बचा, 7x - 4y = p है, तो x = 3 है और y = 4 है, तो p का मान क्या होगा ये बताना है। यानी कि 5 दिया है, सत्य है कि असत्य, इतना निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये बताना है। तो x की जगह रख दो 3, तो 7 × 21 बन जाएगा। -y की जगह रख दो 4, तो 4 × 16 बन जाएगा। 21 में 4 घटाओ, तो 21 में 4 घटाओ कितना आएगा, 21 में 4 घटाने नहीं आएगा, 17 आएगा। तो p का मान कितना आया, 17 आया। इसमें तो 5 दिया है, तो ऑप्शन गलत है। और इतना करीब कैसे हमने गलत निकाल दिया कि देखो, तो यहाँ 3 करेंगे तो 7 × 21 होगा, और यहाँ 4 करेंगे, 4 × 4 = 16 होगा। 21 - 16, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, सही में गलत बनाए, सही में गलत बनाए। देखो हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो ये 7 × 21 बन जाएगा। y की जगह 4 रखेंगे तो 4 × 16 बन जाएगा। तो इसको 21 - 16 करना, और 21 - 16 करने से क्या निकलेगा, 5 ही तो निकलेगा, 5 ही निकलेगा। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, बच गए, गलत करने वाले थे, ये ऑप्शन सही है। देख लो, अगर एक आध क्वेश्चन मैं गलती से गलत बता दिया हूँ तो आप लोग उसको सही कर लेना ना। चलिए अब कल आएंगे हम लोग फिर से 45 क्वेश्चन के साथ। देखो आज हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, 45 क्वेश्चन खत्म किए। मैं बोला था ना, हमने क्या किया, 15 सही विकल्प खत्म किया, 15 खाली स्थान खत्म किया, और 15 सत्य खत्म किए। लाइन से नहीं किए थे, सबसे पहले 5 सही विकल्प किए, 5 खाली स्थान किए, 5 सत्य किए, फिर से 5 सही विकल्प, 5 खाली स्थान और 5 सत्य। ऐसे ही फिर से हमने एक 5 सेट तैयार किया, तो टोटल हमसे 45 क्वेश्चन आज खत्म हुआ। ठीक, 45 क्वेश्चन। कल और करेंगे 45 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग टोटल लगभग 200 से 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक, चलिए कल आएंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसी और एकदम ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।